सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि कब्जाधारी जो है वो जमीन का अधिकार नहीं ले सकता है। मतलब ये यहाँ पे हुआ कि अगर ये जमीन आपकी है, इसको कोई कब्जा कर लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कब्जा कानून भी है। यानी वो कानून है एडवर्स पोजेशन कानून। लिमिटेशन एक्ट के तहत जो है यानी एडवर्स पोजीशन कानून का वर्णन है। अब उसमें ये कब्जा कानून आप समझ सकते हैं ऐसे कि अगर आपके जमीन को कोई कब्जा कर लिया और वो कब्जा 12 साल तक जो है वो उसी के पास है, तो वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है। मालिकाना हक का दावा करने का मतलब ये हुआ कि जमीन का मालिक, संपत्ति का मालिक उसको हटा नहीं सकता। अगर हटाया जाएगा तो वो मालिकाना हक के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। कानून है वो कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट में और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर कोई संपत्ति को कब्जा किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका पूरा अधिकार रखता हो, वो यानी उसका मालिक हो। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2014 में। 2014 में ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें उन्होंने कहा सरकार एडवर्स पोजेशन कानून का समीक्षा करे और उसमें उसको जो है यानी उसमें सुधार करने का, जो कानून है उसमें सुधार करने का जो है एक तरह से जो भी सुधार हो सके उसमें सुधार करे। इसलिए कि ये जो कब्जा कानून है, मान लेते हैं आपकी संपत्ति है, आपका घर है या अन्य भी है, कोई भी किसी भी प्रकार का संपत्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति है आपकी निजी संपत्ति को कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के बाद जो है वो 12 साल तक कब्जा किए हुए आप कोई भी एक्शन नहीं लिए, तो उस केस में वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है। अगर मान लेते हैं कि 12 साल नहीं हुआ है तो वो अगर कोर्ट में केस फाइल करेगा, संपत्ति उसकी नहीं है, उसके नाम से मान लेते हैं प्रॉपर्टी है, उस पे कब्जाधारी का नाम ही नहीं है, तो वो अगर एक तरह से कोर्ट में केस फाइल करता है तो उसका केस तो तुरंत खारिज हो जाएगा। और आप अगर केस, आप मालिक हैं उस संपत्ति के, आप केस फाइल करेंगे तो आपका केस जो है वहां पे एक्सेप्ट किया जाएगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर कब्जाधारी 12 साल से कब्जा है और वो एडवर्स पोजीशन के तहत अगर केस फाइल करेगा, है ना, तो उस केस में उसका केस को जो है यानी वो केस फाइल कर सकता है। वो होता है वो संपत्ति के मालिक को जो है नोटिस कर सकता है, अपना मालिकाना हक का दावा कर सकता है। देखें अक्सर होता क्या है, जब भी कोई प्रॉपर्टी आप देते हैं, किसी व्यक्ति को देते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि बहुत लोग विश्वास पर दे देते हैं कि अगर मान लेते हैं कि लीज का जो अगर कोई डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट का कोई डॉक्यूमेंट है, उसको नहीं बनवाते हैं। रेंट पे भी देते हैं तो विश्वास पे दे देते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं भी रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, फिर भी दे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दस्तावेज वही है कि जब कोई संपत्ति आप किसी को दे रहे हैं ना, तो उस केस में अगर आप लीज है, आपका एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट हो या प्रॉपर्टी आप एग्रीकल्चर लैंड ही किसी को दे रहे हैं, तो उस केस में एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो दिया गया और जब तक उसमें उसका डेट अवेलेबल है तब तक वो वैलिड है। उसके बाद आप उस पर अगर कुछ भी करेंगे तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर आप मौखिक तौर पे दे देते हैं तो उस केस में तो वो एक तरह से कब्जाधारी हो गया। आपके संपत्ति को, संपत्ति जो आपका है वो उसके अंडर में है, और अगर वो मालिकाना हक का दावा करेगा और वो लंबे समय से आप दिए हुए हैं, 12 साल 15 साल हो गया, तो आप उसको हटने के लिए कहेंगे तो वो आप पर केस फाइल कर सकता है। तो ये है हमारा कानून। तो यानी संपत्ति को अगर आप कब्जा किए हुए हैं, और देखें ये 12 साल जो है वो निजी अगर कोई संपत्ति है उसके लिए है। अगर सरकार की संपत्ति को आप कब्जा करेंगे तो 30 साल तक अगर कोई भी सरकारी जमीन को, या ठीक है सरकारी जमीन पे आपका मकान ही बना हुआ, आपने क्या किया, जमीन पे जो है सरकार का जमीन है, गवर्नमेंट का जमीन है, उस पे उसको कब्जा करके उस पे मकान बना लिया, ठीक है, मकान बना लिया। अब उसमें ये प्रूफ होना चाहिए 30 साल से उसको
कब्जा करके रखे हुए हैं। तो आप अगर सरकार मान लेते हैं आपको हटाने का प्रयास करे तो आप सरकार के ऊपर भी केस फाइल कर सकते हैं एडवर्स पोजीशन के तहत, इसलिए कि आप 30 साल से अधिक समय से उस संपत्ति पे रह रहे हैं। लेकिन आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ क्या होना चाहिए कि आप जो मान लेते हैं संपत्ति को यूज कर रहे हैं, तो आप कैसे साबित करेंगे इस संपत्ति की वह 30 साल से है, ठीक है। तो आप 30 साल से मान लेते हैं वहां उसी एड्रेस पे आपका राशन कार्ड है, उसी एड्रेस से आपका मान लेते हैं जब भी आपका वोटर आईडी बना या अन्य कोई भी एक तरह से जो वैलिड डॉक्यूमेंट जो कि आप बहुत लंबे समय से उस एड्रेस को यूज करके बनाए हुए हैं कि जो एड्रेस जो है वो जिस पे आपका मकान है, तो उस केस में आप यानी सरकार के ऊपर भी कर सकते हैं अगर आपका 30 साल से अधिक समय से कब्जा है तो। लेकिन निजी जमीन में ऐसा नहीं होता। निजी जमीन अगर कोई भी है, मान लेते हैं आपकी निजी जमीन पे कोई घर ही बना लिया, अब घर बना लिया तो आपको क्या करना चाहिए, आप एक्शन लेंगे, आप कानून में जाइए, आप कानूनी तरीका को अपनाइए, ठीक है। उसके बाद अगर आप कानून में चले गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कानून में नहीं गए, 12 साल 15 साल 20 साल बाद जा रहे हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप असली मालिक हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट के द्वारा जब भी एक तरह से जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को अगर आप देखें तो ज्यादातर केस में यानी आप 90% में संपत्ति कब्जाधारी को नहीं मिला है, संपत्ति उसके मालिक को ही मिला है। यानी अगर आप संपत्ति का मालिकाना हक रखते हैं, आप उस संपत्ति का मालिक हैं, तो संपत्ति आपको जो है कब्जाधारी से वापस मिलेगा, अगर वो लंबे समय से भी कब्जा में है। हाँ, लेकिन वो लंबे समय से कब्जा में है तो जमीन संपत्ति का मालिक उसको हटा नहीं सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट में कहा जाता है कि इस पे विचार होना चाहिए। जो एडवर्स पोजीशन का कानून है, इस पे दोबारा एक बार विचार होना चाहिए। इसमें अगर कुछ संशोधन की जरूरत है ताकि एक तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी जो विवाद है वो अगर इससे उत्पन्न हो रहा है तो इसको एक बार विचार में लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि संपत्ति के असली मालिक को कब संपत्ति से हटाने का अधिकार है और कब नहीं है। तो अगर आपका जो संपत्ति है अगर 12 साल से कम समय से ही कब्जा किए हुए, मतलब 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल से उस संपत्ति पे कब्जा है, तो आप जो है यानी उसको हटा सकते हैं। मतलब उसके लिए आप ऐसा नहीं कि कानून में आप नहीं जा सकते हैं, न्यायालय भी जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके राज्य में अधिकारी को राज्य सरकार के द्वारा पावर दिया गया है तो वहां भी केस फाइल करके जो है यानी कब्जा खाली करवा सकते हैं। या अगर आपका मान लेते हैं कोई पारिवारिक विवाद होता है, मतलब विवाद और किसी से दूसरे व्यक्ति से नहीं है, परिवार से है, तो परिवार में ये कब्जा वाला सिस्टम जो है यानी एडवर्स पोजीशन का कोई भी नियम लागू नहीं होता है, इसलिए कि वो सब एक हिस्सेदार है और वो जो है वो अपनी संपत्ति पे ही है। तो यहाँ कब्जा का मतलब ये नहीं होता है। कब्जा का मतलब ये भी नहीं होता है कि अगर वो संपत्ति उसके नाम से भी हो गया है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो जमीन है और इस जमीन का जो कब्जा किया हुआ है उसी के नाम से जमीन है, ये मतलब कागज बना लिया, अब वो फर्जी क्यों ना हो। लेकिन तो यहां पे ये एडवर्स पोजीशन का केस नहीं फाइल कर सकता, इसलिए कि ये इसके नाम से संपत्ति है, उसी का कब्जा है। तो यहां पे प्रतिकूल कब्जा एडवर्स पोजीशन का मतलब क्या हुआ, ये तो खुद जो है ना अनुकूल कब्जा में है ना, इसी का कब्जा तो होना ही चाहिए, इसलिए कि इसका नाम है। बात है कि इसका नाम गलत तरीके से लिया गया तो इसको कैंसिल कराने का फिर प्रक्रिया होगा। तो ये कभी भी मालिकाना हक का दावा क्या करेगा, ये खुद मालिक ही है, लेकिन ये गलत तरीके से अपना नाम को करा लिया। बहुत ऐसा संपत्ति है जिसका जो सरकार के द्वारा सर्वे किया गया वो दूसरे के नाम से हो गया है। तो दूसरे के नाम से सर्वे हो गया तो वो उस संपत्ति का तो मालिक खुद ही है, लेकिन उसके पास जो संपत्ति का मालिकाना हक है, टाइटल है, वो गलत तरीके से है, तो आपको उसको कैंसिल कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो है केस फाइल करना पड़ेगा और उसको आप कैंसिल आसानी से करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके संपत्ति को कोई मान लेते हैं घर बना लिया है, कोई अन्य व्यक्ति है, कब्जा है उसके पास और वो 12 साल से अधिक समय से है, 20 साल 25 साल से है और आप अभी तक नहीं ढूंढ रहे थे, तो आप उसको ऐसे नहीं हटा सकते हैं। यही है कानून। यानी आप केस फाइल करेंगे, आप पर भी केस फाइल होगा। लेकिन बहुत ऐसे जजमेंट हैं कब्जाधारी के पक्ष में भी हैं
और बहुत जो है जजमेंट ऐसे भी हैं जो संपत्ति का मालिक है उसके पक्ष में भी है। जजमेंट को भी हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। जो भी जजमेंट दिया गया है अगर किसी हाईकोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सभी को आपके समक्ष जो है लाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको भी पता चले कि मामला क्या था और क्या जजमेंट दिया गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।